क्योंकि एक क्लास में तो होगा नहीं, नेक्स्ट फिर एक। मैक्सिमम प्रेशर जो होगा एट डी पॉइंट, मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर जो होगा वो कैसे निकालेंगे? तो मैक्सिमम प्रेशर P होगा W इंटू H माइनस स्मॉल h एट D। अब ये D पॉइंट क्या है, कौन सा पॉइंट है D पॉइंट, मुझे वो देखना होगा। तो D पॉइंट देखने से पहले ये फिगर ड्रॉ करते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं अगेन, इसे समझो। ये मेरा वॉल हो गया, टैंक का वॉल, ये मेरा बेस है, ठीक है, कर दी। ट्रायंगुलर शेप में वहाँ जो भी लोड लगता है हाइड्रोस्टेटिक का, तो वो हम लोग ट्रायंगुलर कर उसको, उसका शेप प्रेशर को कंसीडर करते हैं, ठीक है। डी पॉइंट कौन सा होगा, और एच हाइट हम लोग किसको बोल रहे हैं? तो स्मॉल एच, h/4 और 1, इन दोनों में से जो बड़ा हाइट होगा उसको हम स्मॉल h से डिनोट करेंगे। तो ये स्मॉल h का हाइट, ये टोटल हाइट h है, कैपिटल H। तो स्मॉल h हाइट क्या होगा, h/4 या 1, जो भी कोई वैल्यू आएगा वो कहीं पर एक पॉइंट होगा, और उसको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं? तो उस पॉइंट को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं उस डिस्टेंस तक एज अ कैंटिलीवर। तो इसका जो ड्राइंग बनेगा कुछ इस तरह से बनता है। ये डी डैश पॉइंट है, और ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा डी, और यहाँ तक के हाइट को हम एच से डिनोट करते हैं, मतलब ये वाला हाइट, ठीक है। और यहाँ पे जो लोड लिया जा रहा है इसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि लोड टेकन बाय कैंटिलीवर एक्शन, मतलब कैंटिलीवर के कारण, इसको हम लोग कैंटिलीवर मान के चल रहे हैं, तो इसके कारण ये लोड यहाँ पर लिया जा रहा है। और बाकी का जो लोड है वो हॉरिजेंटल एक्शन के कारण है। यहाँ पर ये थोड़ा सा समझने का और थोड़ा सा ट्रिकी है। ये वाला माइंड में पैराबोलिक है, क्या, वो जो डी डैश तक लाइन ली है वो पैराबोलिक है या सिंपली स्ट्रेट लाइन है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ट्रायंगल बना रहे बाबू, ये गलती से ऐसा दिख गया, ये एक ट्रायंगल शेप है, ठीक है। ये जो एक बन रहा है वो एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये भी एक ट्रायंगल ही शेप है, तो वो ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। ये जो हम लोड ले रहा है, ये इसमें इस अप्रोक्सीमेट मेथड में यही बोला गया है कि ये जो लोड है ये ड्यू टू हॉरिजेंटल एक्शन लोड लिया जा रहा है, और ये जो लोड है ये वाला लोड ओनली कहाँ, अप टू डिस्टेंस h/4 और 1, मतलब अभी h/4 और 1 ना बोल के स्मॉल h बोलेंगे, तो ओनली स्मॉल h तक का जो डिस्टेंस है अप टू स्मॉल h, वो डिस्टेंस पे जो मेरा लोड कैरी हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू कैंटिलीवर एक्शन। बेस पे जो मेरा लग रहा है वाटर प्रेशर वो कितना लगता है, तो
गामा डब्ल्यू एच पता है तुम लोगों को? गामा डब्ल्यू क्या है? तो मेरा प्रेशर है, वाटर प्रेशर है। और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा हो गया कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो प्रेशर हम बोले P एट डी पॉइंट, ये जो P यहाँ पर प्रेशर जो लग रहा है वो प्रेशर कितना होगा? W इंटू एच, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम प्रेशर होगा वो होगा P इज इक्विवेलेंट टू W इंटू H माइनस स्मॉल h। अब यहाँ पे ये W क्या है? तो W यहाँ पर हो गया गामा W। गामा W लोड किसका लग रहा है? तो वाटर का ही लोड लग रहा है, तो इसीलिए वाटर लोड ले लिए इंटू H माइनस स्मॉल h। ठीक, अब फिर क्या देख रहे हैं? ये तो देखे कि मैक्सिमम प्रेशर जो मेरा D पर कितना लगता है, तो D पर मैक्सिमम प्रेशर लगा W इंटू एच माइनस एच। और यहाँ पर W जो है लोड डिनोट कर रहा है, तो किसका लोड यहाँ पर लग रहा है? वाटर का, तो गामा W इंटू एच माइनस एच एट D पर इतना लगेगा। अब देख लेते हैं कि ये तो D पॉइंट का देखे, अब जो ये कैंटिलीवर एक्शन हो रहा है वहां पर कितना मेरा मोमेंट जनरेट होगा? मैक्सिमम मोमेंट कितना जनरेट होगा कैंटिलीवर पे? मतलब सिर्फ ये पोर्शन मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कितना कैंटिलीवर मोमेंट जनरेट होगा? तो मैक्सिमम जो मेरा कैंटिलीवर मोमेंट होगा, मैक्सिमम कैंटिलीवर मोमेंट होगा, वो कितना होगा? तो हाफ इंटू W H इंटू H इंटू H/3 क्यों? तो हम लोग को पता है कि जब मेरा ट्रायंगुलर शेप होता है तो ट्रायंगुलर शेप में मेरा मैक्सिमम कहाँ लगेगा? तो मेरा मैक्सिमम लगता है H/1/3, जहाँ उसका सेंट्रॉइड रहेगा वहां पर मेरा सबसे ज्यादा लगेगा। तो एट H/3 पर फ्रॉम बेस मेरा मैक्सिमम कैंटिलीवर एक्शन लगेगा। अब ये वैल्यू कैसे आया? तो तुम लोग को पता है, बताओगे तुम लोग ये वैल्यू कैसे आया? मोमेंट निकालना पता, अभी सिर्फ मोमेंट निकालना है, ड्राइंग आगे सिर्फ मोमेंट निकालना पड़ेगा। फिक्स्ड इन मोमेंट निकालना होगा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, बस ये तीन चीज आना चाहिए, तुम्हारा न्यूमेरिकल बनता चला जाए। तो ये कैंटिलीवर मोमेंट हम निकाले तो यहाँ पर तुम लोग अगर देखे होगे तो रेक्टेंगुलर शेप बनता है। तो रेक्टेंगुलर में मैक्सिमम कहाँ लगता है? तो मेरा मैक्सिमम जो लगता है उसके सेंट्रॉइड पर लगेगा, जो 1/3 होता है H/3 पर लग रहा है। इसका मतलब यहाँ कैसे निकला ये बताना जरूरी है या तुम लोग को मालूम है? सही है। अच्छा, हेलो, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ये मान के चल रहे कि तुम लोग को ये सब निकालना आता है।
मोमेंट निकालने आता है, प्रेशर लोड निकालने आता है, ये मान के चल रहे हैं। अब एक चीज और इसमें क्या ध्यान में रखना है कि जो मेरा प्रेशर P था, प्रेशर P, द प्रेशर P इज रेजिस्ट करता है, resisted by the closed frame action of tank. ठीक है, दूसरी कि जो मेरा फिक्स्ड इन लग रहा है, दो इन है, चलो ए और बी, हम ये मान के चल रहे, तो जो मेरा फिक्स्ड इन मोमेंट लग रहा है एट ए, ये ए था, ये हम बी मानकर चल रहे, ठीक है। तो जो फिक्स्ड इन मोमेंट मेरा एट ए लगेगा, द फिक्स्ड इन sorry the fixed end moment at A R कितना हो गया? अगर डिस्टेंस हम में लिख रहे हैं तो चलो इसको पहले एक बार ड्राइंग में पहले बता दे, उसके बाद हम करते हैं। अभी हम जो दिखा रहे थे ये एक वर्टिकल ये दिखा रहे थे, अब इसका एक प्लान देखो, प्लान देख के समझो, 3D व्यू में हर चीज सोचना, प्लान देख के समझो। कुछ वाटर टैंक अगर हम देखने जाएं, प्लान देखे तो कुछ इस तरह से मुझे दिखेगा टैंक, प्लान बनाएंगे तो, हाँ या ना? यस मैम। ठीक, अब ये इसका 4 कॉर्नर्स है, इसका हम नोमेनक्लेचर कर दिए ए बी सी डी, ठीक है। अब इस पे चूंकि अंदर पानी है तो इसमें प्रेशर लग रहा होगा अंदर से चारों तरफ, कुछ मान लो, ये जो प्रेशर लग रहा है इधर से ड्यू टू वाटर प्रेशर, ये प्रेशर लग रहा है, ठीक है। ये प्रेशर लग रहा है तो हर एक जॉइंट पे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंड पे, यहाँ पे एंड पे, इधर इधर मेरा एंड मोमेंट लगेगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट मेरा, क्योंकि कॉर्नर सारा क्या फिक्स्ड है एक दूसरे से, तो इधर एक फिक्स्ड एंड मोमेंट लगेगा, एक इधर से लगेगा। इस डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम L बोल दिए, और इस डिस्टेंस को, ये मेरा लेंथ था और ये मेरा ब्रेथ हो गया, कैपिटल बी से इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। अब मेरा फिक्स इन मोमेंट निकालने जाएंगे तो हम लिख सकते हैं फिक्स इन मोमेंट पी एल स्क्वायर बाई 12, और इधर पी एल स्क्वायर बाय सॉरी पी बी स्क्वायर बाई 12,
मैम और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करना है। तो करोगे नहीं, इसका डायरेक्शन क्या करोगे नहीं, दोनों तरफ से क्या, किस डायरेक्शन में लगेगा। और पहले फिक्स्ड इन मोमेंट निकालते कैसे हैं। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा क्या, दोनों इस तरह से होगा, तुम लोग खुद ही बताओ। या तो इस तरह से ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता है कि एक तुम इधर लेकर गई, एक तुम इधर लेकर गई, ये नहीं हो सकता है। डायरेक्शन हम लोग इसका इसी तरह से लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका फिक्स्ड इन मोमेंट निकालेंगे। अब फिक्स्ड इन मोमेंट तुम लोग निकालना खुद ही मेरे को बताओगे। अभी तो हम सिर्फ ऐसे लिख दिए, पर ड्राइंग जब करेंगे तो या डिजाइन जब करेंगे तो खुद ही तुम लोग मुझे बताओगे। ये तो था तुम्हारा प्रेशर डायग्राम। तब अगर नहीं भी आता है तो तुम लोगों को सीखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अब एक चीज बोलोगे, देखोगे तो अगर ये ड्राइंग हम बनाए थे, प्लान देख रहे हैं, अभी एक प्रेशर डायग्राम बनाए थे, तो एक मेरा लॉन्ग वॉल था, ये वॉल मेरा लॉन्ग वॉल हो गया, और ये मेरा शॉर्ट वॉल हो गया। अब एक चीज देखना, इस ड्राइंग में अभी हम प्रेशर, वाटर प्रेशर नहीं दे रहे हैं। इस ड्राइंग में ये बताना कि शॉर्ट वॉल, अभी हम शॉर्ट वॉल देख रहे हैं, शॉर्ट वॉल का ये पूरा पोर्शन मेरा शॉर्ट वॉल है या नहीं। यस मैम। ठीक है, बट इस शॉर्ट वॉल में कुछ पोर्शन लॉन्ग वॉल का भी है या नहीं। यस मैम। सेम वे में इधर भी। तो ये तो हम प्लान में तुमको बताएं, बट अगर इसको हमको लिखना हो, बोलना हो, तो बताना हो, ये बताने का रीजन क्या था। अच्छा, ड्राइंग तो हम मिटा दिए कि जब शॉर्ट वॉल जो है बिटवीन लॉन्ग वॉल के बीच में जो मेरा शॉर्ट वॉल आ रहा है, एबव डी, एबव डी, डी से ऊपर, डी पॉइंट जो था, यहाँ पर जो मेरा डी पॉइंट था, उस डी से ऊपर, तो वाटर प्रेशर जो हम शॉर्ट वॉल पर लेते हैं, शॉर्ट वॉल से पर जो वाटर प्रेशर आता है और वो ट्रांसफर होता है टू लॉन्ग वॉल, कैसे, एज अ टेंशन। सुनने में थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है, बट शॉर्ट वॉल जो है वो थ्रू आउट, उसको इमेजिन करो, ये थ्रू आउट एक इमेजिन करो वाटर टैंक। उधर का भी कॉर्नर चारों तरफ से तो ये बंद रहता है, तो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का कॉर्नर जहां पर बिटवीन लॉन्ग वॉल मेरा शॉर्ट वॉल मिल रहा है, एबव डी, डी से ऊपर के पॉइंट से हम ये मानकर चलते हैं, डी से एबव हम ये मानकर चलते हैं कि वाटर प्रेशर जो मेरा शॉर्ट वॉल पर लग रहा है, वो लॉन्ग वॉल पर जब ट्रांसफर करता है उसको, तो वो एज अ टेंशन, एज अ टेंशन वो उसको ट्रांसफर करता है। अगर इसे समझाएं तो इसका एक अगेन, पहले एक हॉरिजेंटल व्यू, मतलब प्लान में दिखाना चाहें तो प्लान में समझो, एलिवेशन में तो नहीं समझा पाएंगे,
क्योंकि वो पता ही नहीं चलेगा। तो प्लान से समझने का कोशिश करो कि ये ऊपर से तो ऐसे ही दिख रहा है, उस पे भी हम बोले कि मेरा जो है वाटर प्रेशर लग रहा है, और ये शॉर्ट वॉल पे मेरा जो वाटर प्रेशर लग रहा है। अब ये शॉर्ट वॉल पे वाटर प्रेशर मेरा लग रहा है इधर भी इधर भी, ठीक है। अब क्या है, ड्यू टू ये प्रेशर इधर लग रहा है, तो इस प्रेशर में लगने के कारण ये पोर्शन भी मेरा इधर भी प्रेशर लग रहा होगा। सेम वे में इधर भी प्रेशर ऐसे लग रहा होगा। शॉर्ट वॉल है, पर ये पोर्शन किसका है, ये पोर्शन लॉन्ग वॉल का है, ये पोर्शन भी लॉन्ग वॉल का है, ये पोर्शन भी लॉन्ग वॉल का है, ये पोर्शन भी लॉन्ग वॉल का। एक समझाने का हम बता रहे हैं, ये पोर्शन भी है, और यहाँ पर ये कैसा दिख रहा है, ये पुल कर रहा है, पुल कर रहा है, इसको ठेल रहा है बाहर की ओर। तो पुल जब हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि टेंशन लग रहा है। दो लॉन्ग वॉल के का हम देख रहे हैं इस तरह से, ये लॉन्ग वॉल है, ये लॉन्ग वॉल, ये भी लॉन्ग वॉल। इन दोनों के बीच जो शॉर्ट वॉल है, ये शॉर्ट वॉल है, ये शॉर्ट वॉल पर मेरा प्रेशर लगा, तो ये प्रेशर लग रहा है इस वॉल पे, इस वॉल पे, इस वॉल पे। तो ये वॉल पे लगने के कारण वो क्या करेगा, इस वॉल को, जो लॉन्ग वॉल का पोर्शन है, उसको भी वो बाहर की ओर ठेलेगा, वहां पे बाहर भी ठेल रहा है, उसमें पुल लग रहा है, हो रहा है। तो वो यहाँ एज अ टेंशन काम कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये था। सिमिलर वे में जब मेरा लॉन्ग वॉल के लिए हम देखेंगे, सिमिलर वे में जब लॉन्ग वॉल के लिए देख रहे हैं, और यहाँ पर फिर प्रेशर लग रहा है इधर इधर लॉन्ग वॉल पे, तो ये क्या करेगा, ये इसको बाहर की ओर इस तरह से ये खींचने की कोशिश करेगा। तो ड्यू टू प्रेशर ऑन लॉन्ग वॉल, तो शॉर्ट वॉल पे मेरा जो एक टेंशन और पुल क्रिएट होता है, ड्यू टू प्रेशर ऑन लॉन्ग वॉल, वो क्या कर रहा है, जो शॉर्ट वॉल उसमें लगा है, अटैच है, वो उस पे पुल करता है, उसको टेंशन में डाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन मेरा टी 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 क्रिएट होगा, पुल क्रिएट होगा। वाइस वर्सा है, अगर मेरा शॉर्ट वॉल में प्रेशर, वाटर प्रेशर हम देख रहे हैं, तो ड्यू टू शॉर्ट वॉल में वाटर प्रेशर लग रहा है, तो लॉन्ग वॉल में पुल कैरेक्टरिस्टिक आ रही है। और अगर लॉन्ग वॉल में मेरा वाटर प्रेशर लग रहा है, तो शॉर्ट वॉल में पुल की कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, ठीक है। तो अगर अभी सिर्फ हम देखें पुल ऑन लॉन्ग वॉल, पुल ऑन लॉन्ग वॉल, तो जो टोटल टेंशन है, टोटल टेंशन होगा, टोटल टेंशन, और लॉन्ग वॉल में पुल क्यों होगा, क्योंकि शॉर्ट वॉल में वाटर प्रेशर लग रहा है। तो टोटल टेंशन W इंटू H माइनस स्मॉल h इंटू बी, और यहाँ W क्या है, तो गामा W इंटू H माइनस स्मॉल h इंटू बी। बी क्या है, विड्थ ऑफ द टैंक। अब जब इसको निकालना है कि लॉन्ग वॉल में टोटल मेरा इतना पुल हो रहा है, तो ईच वॉल में कितना पुल होगा, ईच वॉल में कितना पुल होगा लॉन्ग वॉल में, पुल इन ईच लॉन्ग वॉल,
वो कितना हो गया? तो जो मेरा पुल या टेंशन T/2 मतलब हाफ T मेरा कितना निकला था? W इंटू H माइनस स्मॉल h इंटू B और हाफ और हाफ इंटू गामा W इंटू H माइनस स्मॉल h इंटू B। मतलब ये लॉन्ग वॉल पे जो मेरा पुल लग रहा था इधर और इधर, तो इधर लगेगा हाफ गामा WH इंटू B और इधर भी कितना लगेगा? हाफ गामा W इंटू H माइनस स्मॉल h इंटू B। दोनों साइड में इतना मेरा लॉन्ग वॉल पे पुल लगेगा। सेम वे में जब शॉर्ट वॉल पे पुल देखेंगे तो शॉर्ट वॉल पे पुल क्यों होगा? शॉर्ट वॉल पे पुल क्यों होगा? शॉर्ट वॉल पुल तो वाटर प्रेशर इन लॉन्ग वॉल, तो लॉन्ग वॉल पे जब वाटर प्रेशर पड़ेगा तो शॉर्ट वॉल में पुल की कैरेक्टरिस्टिक आएगी। तो यहाँ पर जो मेरा टोटल टेंशन अगेन शॉर्ट वॉल में कितना होगा? तो शॉर्ट वॉल, ये मेरा लॉन्ग वॉल है, लॉन्ग वॉल में इधर मेरा वाटर प्रेशर कुछ इस तरह से लग रहा है लॉन्ग वॉल में, और पुल किस में आ रहा है? तो शॉर्ट वॉल में। पुल किस में आ रहा है? शॉर्ट वॉल में। तो सेम वे में यहाँ पुल कितना लगेगा? तो यहाँ जो टोटल पुल होगा W इंटू H माइनस H इंटू L, और ईच पर कितना लगेगा? तो W इंटू H माइनस स्मॉल h इंटू L बाई 2। इधर भी कितना लगेगा? W बाई 2 H माइनस स्मॉल h इंटू L। क्लियर है? यस मैम। मैम हाँ बोलो। वाटर प्रेशर लगाएंगे तो मैम वो तो सारे डायरेक्शन से पुश करेगा ना, मतलब इनर वाटर प्रेशर रहेगा तो वो सारे डायरेक्शन से पुश करेगा ना। हाँ, अरे जब अगर इधर अंदर की ओर वो पुश कर रहा है तो क्या होगा? वो उसको कुछ ऐसा खेलने का कोशिश कर रहा है, साथ में जो वॉल इससे अटैच है वो क्या करेगा? वो इसको एक बार प्रेशर को माइंड में सोच के देखो, वो क्या करेगा? तो ये जो पोर्शन है वो इतना ही तो ना वो पुल करने के लिए, सॉरी पुश करेगा ऐसे, पर ये जो पोर्शन है वो भी तो साथ ही साथ ये इधर बाहर की ओर निकल जाएगा, तो उसमें क्या है? वो पोर्शन में पुल आ रहा है, उस पोर्शन के लिए वो पुल हो जा रहा है। यस मैम। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल जो मेरा कंडीशन था और जितना मेरा जो डिजाइन का स्टेप था। तो अब इसी स्टेप को और इसी थ्योरी को फॉलो करके आगे वाटर टैंक का डिजाइन करना है। अब लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, पुल क्यों लगेगा ये चीज माइंड में ध्यान रखना। अभी नहीं समझ में अगर आ रहा है, ड्राइंग करोगे बनाओगे तब समझ में आएगा, बट हमेशा ये बात ध्यान रखना कि शॉर्ट वॉल पे टेंशन आएगा तो लॉन्ग वॉल पे प्रेशर के कारण, वाटर प्रेशर के कारण, और शॉर्ट वॉल पे अगर मेरा प्रेशर लग रहा है तो लॉन्ग वॉल पे मेरा टेंशन क्रिएट होगा। बस अभी इतना ये चीज याद रखो। थोड़ा ड्राइंग को अगर माइंड में रखोगे तो वो याद रहेगा, नहीं रखोगे तो याद नहीं रहेगा। अब इसके बेस पे रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक
डिजाइन बनाना। अब रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का डिजाइन या क्वेश्चन आज शुरू करें या नेक्स्ट क्लास में करें, ये तुम लोग बताओ। आज तुम लोग के लिए ऐसे भी बहुत हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैम स्टार्ट कीजिएगा। वो कैंटिलीवर होगा, वैसा होगा नहीं, क्योंकि टैंक तो ऑटोमेटिकली इस तरह से, ये हम लोग अप्रोक्सीमेट करके माने हैं कि कितना दूर तक हम लोग टैंक का कैंटिलीवर एक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ तक का जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर हम लोग कैंटिलीवर की तरह काउंट करके आगे बढ़ेंगे, और इस पोर्शन को मानेंगे कि एबव पोर्शन जो है वो मेरा ओपन है। तो ये मान कर चलना है। तो ये सब थोड़ा बात माइंड में रखोगे, एक दो जब बनाओगे तो ये चीज क्लियर होगा। तो आगे जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो इसे माइंड में हमेशा ध्यान में रखकर करेंगे। और एक बात कि इसका तुम लोग नेक्स्ट क्लास में कोड अपने पास रखना जरूर। ठीक है। और दूसरी बात कि कैलकुलेटर जरूर रखना। हम WSM वाला ही कोड रखेंगे ना साथ में। अभी तो WSM में ही डिजाइन होगा, LSM में हम लोग करेंगे नहीं। अभी जो भी डिजाइन होगा वो मेरा WSM में ही हम करेंगे। ठीक है। तो जो कोड है वो कोड अपने पास तुम लोग रखोगे, कैलकुलेटर रखोगे, और जो बाकी जो बताना है वो हम तो बताएंगे। ठीक है। जो न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल से शुरू करती है। ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, टाइम ऐसे भी बहुत कम है, 3-4 मिनट बचा है, या मीटिंग ओवर करें। किसी को मैम कोई डाउट है? ये वाला लाइनिंग द स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट 3 टाइम नॉट मोर देन, ये वाला लाइनिंग कुछ समझ नहीं आया था मैम। किसका बात कर रही हो तुम? मैम पिछले क्लास में आप लिखवाए थे स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट थिकनेस 3 टाइम नॉट मोर देन। 3 टाइम्स? पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, बोलो। नॉट मोर, बस इतना ही लिखा हुआ है मैम। अच्छा, हम जितना लिख दिए उतना ही लिखती हो, पूरा पढ़ा करो ना। कोई बात नहीं। बिल्कुल। हाँ, क्या हम बोले हैं? क्या हम बताए हैं, कौन सा हम बोले हैं? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। रेनफोर्समेंट के बारे में कुछ बताए होंगे। रेनफोर्समेंट के बारे में कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि मेरा जो स्पेसिंग है रेनफोर्समेंट का, उसी के बारे में पूछ रही हो? हेलो। यस मैम, वही था मैम। डिजाइन ऑफ वाटर टैंक, नहीं सॉरी मैम, यस मैम जनरल कंसिडरेशन में पूछ वो आप लिखवाए थे। हाँ,
उसमें हम क्या बोले थे कि जो मेरा स्पेसिंग होगा किसका, रेनफोर्समेंट का, उसी के बारे यस, में बताएं। और क्या बोले थे, 3 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो किससे 3 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए? ये वाला लाइन मैम क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो पूछना चाहिए ना, जब बोलते हैं तो उसी में पूछ लिया करो कि किससे क्यों बोल रहे हैं। एक तो हम ये बोले होंगे कि स्पेसिंग जो होता है बार्स का, वो स्पेसिंग जो है 300 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो बार्स का स्पेसिंग है, स्पेस आधा अधूरा हम बोलते हैं जो उसको पूरा लिखा करो। स्पेसिंग ऑफ बार shall not shall not exceed 300 mm, और thickness of section। ठीक। और एक क्या बोले थे, कंक्रीट कवर के लिए फिर बात किए थे।